चलो बेटा, अब एक्चुअल प्रोसेस शुरू होगा। जो जो आपको थियोरेटिकल बैकग्राउंड होना चाहिए था वो मैंने आपको दे दिया। तो आपको मीनिंग ऑफ रिजर्व्स पता है, सीआरआर एसएलआर दोनों को कलेक्टिवली एलआरआर। अजम्पशंस हमने ले ली, ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग कहानी। टोटल डिपॉजिट्स, लोन्स ग्रांटेड, सिर्फ लोन्स भी लिख सकते हैं, और रिजर्व्स। तो ये पहला कॉलम हो गया डिपॉजिट्स, दूसरा कॉलम हो गया लोन्स, तीसरा हो गया रिजर्व्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो कुछ भी बोलेंगे आप। यश, इनिशियल डिपॉजिट, सबसे पहले बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट हुआ? 10। चलो, 10 लाख रुपए, ठीक है। कहानी 10,000 में भी समझ आ सकती थी, बट अब 10 लाख हो गए तो 10 लाख हो गए। तो इनिशियल डिपॉजिट इज 10 lakhs। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट बताएं कुछ भी, परसेंटेज में होती है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। हाँ, 10%, 5%, 20%, कुछ भी हो सकती है। आपने बोला 10%। तो अब कहानी शुरू होती है। तो बैंक में आपने 10 लाख रुपए डाले। अब बैंक इन 10 लाख रुपए का क्या करेगा, सुनेंगे ध्यान से, क्योंकि बड़ी सिंपल सी कहानी है। समझ आ गई तो लिखनी आसान हो जाएगी, लिखनी तो पड़ेगी इवेंचुअली। 6-6 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। सोचो 6 नंबर का चैप्टर, एक ही क्वेश्चन आ गया बोर्ड में, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ये कहानी अपने पीक पे पहुंच गई है, बस खत्म होने वाली है और 5 मिनट में। बैंक में 10 लाख रुपए डिपॉजिट हुए, तो बैंक उसका क्या करेगा? पहले रिजर्व क्रिएट करेगा। पहले क्या करेगा? रिजर्व क्रिएट करेगा। रिजर्व की रिक्वायरमेंट क्या है? 10%। कितना रिजर्व क्रिएट करेगा? 10 लाख का 10% 1 लाख। तो इसका मतलब बाकी आगे 9 लाख लोन दे देगा। तो बैंक लोन कैसे देता है कि जैसे अगर आपको मैंने लोन दिया, मैं बैंक को आपको लोन दिया, तो आपके नाम से एक अकाउंट क्रिएट होता है, उस अकाउंट में 9 लाख रुपीज ट्रांसफर हो जाते हैं। तो मैंने जो आपको 9 लाख दिए, आपने उनका क्या किया? कुछ भी करा। सबसे पहले तो आपके बैंक में डिपॉजिट हो गए, सबसे पहले तो आपके बैंक में डिपॉजिट हो गए, आपने खर्चा किया या जो मर्जी किया। सबसे पहले तो एक डिपॉजिट क्रिएट हो गया। 9 लाख रुपीज बैंक के पास वापस आ गए कि नहीं आ गए? आपने 9 लाख रुपए लिए, आपने गाड़ी खरीदी, घर खरीदा, कुछ भी करा, खर्चा करा, तो भी घूम फिर के बैंक के पास ही वो पैसे आएंगे। और अगर आपके नाम से बस लोन पड़ा हुआ है, तो भी बैंक ने आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दिए। तो एक नया डिपॉजिट क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया? उन 10 लाख की वजह से बैंक ने 9 लाख का लोन क्रिएट करा कि नहीं करा? और उस लोन की वजह से एक नया डिपॉजिट क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? कोई डाउट? तो इसे बोलते हैं राउंड 1 ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। क्या हो गया? राउंड 1 ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। 9 लाख का क्रेडिट क्रिएट कर दिया बैंक ने, तो बैंक के पास घूम फिर के 9 लाख रुपए और आ गए। बैंक इन 9 लाख रुपए का क्या करेगा? पहले 10% रिजर्व क्रिएट करेगा। कितना? 90,000। फिर 8,10,000 का लोन देगा। फिर 8,10,000 का लोन देगा। अब जब लोन दिया, तो फिर घूम फिर के पैसे बैंक के पास आ जाएंगे। अब कितने आएंगे? 8,10,000। राउंड 2 ऑफ क्रेडिट क्रिएशन हो गया। अब बैंक क्या करेगा? फिर 10% रिजर्व क्रिएट करेगा। 72। फिर आगे लोन बांटेगा। तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा टिल द टाइम टोटल रिजर्व्स बिकम इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट्स। द प्रोसेस, तो एक होता ना कि फर्स्ट लाइन एक्सप्लेन कर दी, सेकंड लाइन कंक्लूड कैसे करोगे? द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन comes to an end when the reserves total reserves become equal to initial deposits. अब अगर ये 10 लाख है, तो ध्यान से देखना, फॉर्मूला क्या होता है? टोटल
deposit created. Total deposit created is equal to initial deposit into 1 upon LRR. ये जो 1 upon LRR होता है इसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर. क्या बोलते हैं इसको? मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर. इनिशियल डिपॉजिट कितना था? 10 लाख. 1 अपॉन LRR कितना है? 10%. तो 10% क्या होता है? 10 अपॉन 100. ये 100 ऊपर चला गया, यही है. इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 100 ऊपर चला गया तो 100 अपॉन 10. तो 10 लाख से आप कितना टोटल डिपॉजिट क्रिएट कर पाए? 1 करोड़. 1 करोड़. तो टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड कितना है? 1 करोड़. तो यहाँ पे टेबल में यहाँ फाइनल फिगर क्या आएगा? 1 करोड़. 10% रिजर्व्स 90 लाख इसका टोटल हो जाएगा. बात समझ आई? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन. सुनते हैं एक बारी पूरा दोबारा.